मेरे सभी शिक्षार्थियों का फिर से स्वागत है अपनी भारतीय पाठशाला चैनल में। तो हम बात करें विशेषण की। तो विशेषण के अंतर्गत हमने गुणवाचक संख्यावाचक विशेषण का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं परिमाणवाचक विशेषण की। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, उसका अर्थ यानी संज्ञा सर्वनाम की जहाँ विशेषता नाप तौल संबंधी विशेषताओं से होती है वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। आइए जानते हैं परिमाणवाचक विशेषण को कैसे पहचानें। ये विकारी शब्द है। परिमाणवाचक विशेषण, इसकी विशेषता यह है कि जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की नाप तौल संबंधी विशेषताओं का पता चलता है या प्रकट होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण का अर्थ है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताना, और यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है संज्ञा सर्वनाम की नाप तौल की। नाप तौल में क्या आता है, जैसे 5 लीटर दूध की विशेषता लीटर में, तो ये नाप तौल में आ गया। आधा किलो आटा, किग्रा में किल्ला में आटे की विशेषता है वो नाप तौल में बताई जा रही है। थोड़ा पानी का भी नाप तौल के आधार पर बात हो रही है। इस प्रकार हम देख रहे हैं संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नाप तौल के आधार पर हो रही है। उदाहरण, पहलवान प्रतिदिन 5 लीटर दूध पी जाता है, अर्थात दूध पीने की जो विशेषता है वो 5 लीटर है प्रतिदिन पहलवान की। तो यहाँ पर नाप तौल के अर्थ के आधार पर समझाया जा रहा है। उसे आधा किलो आटा दे दो, यहाँ पर भी नाप तौल की बात हो रही है। मुझे थोड़ा, यहाँ ये सर्वनाम है, संज्ञा की विशेषता हो गई पहलवान, और मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। थोड़ा पानी पिलाने का अर्थ है नाप तौल की विशेषता प्रकट होना या बताना। तो इस प्रकार हमने जान लिया जहां पर नाप तौल की विशेषता बताई जाती है वो परिमाण विशेषण के अंतर्गत आता है। परिमाणवाचक विशेषण माप तौल की निश्चितता, एक निश्चितता और एक अनिश्चितता के आधार पर 2 प्रकार होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी प्रकार है, वो 2 प्रकार होते हैं। एक जिसमें निश्चितता प्रकट होती है और एक जिसमें अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है या फिर उसमें अनिश्चितता दिखाई देती है। जैसे निश्चित के अंतर्गत हम जानते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध अर्थात ज्ञान कराते हैं, प्रकट होते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लीटर दूध लेकर आओ, यह चेन 10 ग्राम की है। चेन की विशेषता है कि नाप तौल में वो 10 ग्राम की विशेषता प्रकट कर रही है। 10 किलो चीनी ले आना, इस वाक्य में 10 किलो अर्थात निश्चितता का बोध हो रहा है। उसके पास 20 एकड़ से इसमें प्रकट हो रहा है कि वास्तव में निश्चित ही उसके पास 20 एकड़ जमीन है। अब बात करते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों को कैसे पहचानेंगे, अर्थात जिन विशेषणों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध न होकर अनिश्चितता परिमाण का बोध होता है उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जहां पर अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, जहां पर पता नहीं चलता है। जैसे थोड़ा पानी देना, अब थोड़ा से क्या है, उसके नाप तौल का पूरा पता नहीं चल रहा है कि वो 1 किलो है, आधा किलो है, 2 किलो है, कुछ भी है, थोड़ा से अर्थात उसके नाप तौल की कोई विशेषता प्रकट नहीं हो रही है। मुझे भी कुछ नाश्ता दे दो, कुछ से अर्थात इसके नाप तौल का हमें पता नहीं चल रहा है। जरा सा, थोड़ा सा, यहाँ ढेरों, आम, ढेरों से मतलब 1 किलो 2 किलो 5 किलो, इससे भी निश्चितता का बोध नहीं होता है। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि कई विशेषण निश्चितता का बोध कराते हैं और कई विशेषण अनिश्चितता का बोध करवाते हैं। तो इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कौन से अनिश्चित है और कौन से निश्चित है। तो विशेषण के अंतर्गत अब हम चौथा विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, जिन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ऐसे विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वजनिक या सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। और ये संकेत करते हैं तो इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण भी
कहलाते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम के है ना उनके संज्ञा से पहले लगकर और वाक्य में क्या करते हैं, विशेषता प्रकट करते हैं। मुख्यतः ये बात ध्यान रखने की है, क्योंकि सर्वनाम के अंतर्गत भी हमें ये कंफ्यूजन होती है। अब हम पढ़ते हैं वाक्य, वह पुस्तक अच्छी है। इसमें पहले ही इसकी परिभाषा में कहा है, संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। ऐसे सर्वनाम संज्ञा के, ये क्या है, पुस्तक एक संज्ञा है और पुस्तक से पहले सर्वनाम लग गया। जहां पर संज्ञा से पहले तुरंत सर्वनाम लग जाता है वहां पर संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हो जाता है। तुम्हें कौन सी कमीज चाहिए, कमीज क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले सर्वनाम लग गया तो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर इसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जान लेते हैं कैसे। वह सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आया है, एक तो ये बात, कौन सी, ये क्या है, कौन सी सर्वनाम है। वह कमीज संज्ञा से पहले लगकर विशेषता प्रकट कर रहा है। वह कमीज संज्ञा से पहले लगकर इसकी क्या कर रहा है, विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसकी मुख्यतः बात है ये ध्यान रखनी चाहिए। अब सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत भी इसका वर्गीकरण है, वो भेद के रूप में अलग अलग किया गया है कि किस प्रकार हम पहचान सकते हैं। जैसे निश्चयवाचक, संकेतवाचक, इसमें निश्चयता का बोध होगा। उस व्यक्ति को बुलाइए, उस व्यक्ति को बुलाइए, यानी व्यक्ति विशेष की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए ये निश्चय बात हो रही है कि किसी व्यक्ति को बुलाया जा रहा है। यहाँ पर देखो व्यक्ति है, ये क्या है, एक संज्ञा है, और व्यक्ति से पहले क्या लगा है, सर्वनाम, और जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले लेकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं वो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होते हैं। यहाँ क्या, ये पुस्तक तुम्हारी है, पुस्तक तुम्हारी है, ये संज्ञा है और संज्ञा से पहले क्या लग गया, सर्वनाम, तो पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है। तो यह जो निकट में है उन चीजों की ओर संकेत करते हैं तो वो उनमें निश्चयवाचक ही सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर सर्वनाम है वो प्रयुक्त हो गए, इसलिए पुस्तक से पहले सर्वनाम का प्रयोग होना निश्चयवाचक संकेतवाचक जो सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चय संकेतवाचक। इसी भेद के अंतर्गत अनिश्चयता का जहां पर बोध होता है या स्थिति प्रकट होती है, जैसे इनसे संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चयता का संकेत होता है, वहां कुछ भी वस्तु खाने को नहीं मिलेगी, वहां कुछ भी वस्तु खाने, यानी वस्तु से पहले कुछ से प्रकट होता है या बोध होता है अनिश्चयता का। तो यहाँ संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आया है जिसमें अनिश्चय बोध सर्वनाम है, इसलिए ये अनिश्चय संकेतवाचक विशेषण होगा। छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति क्या है, संज्ञा, और उससे पहले क्या है, सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं वो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होते हैं, और यहाँ पर अनिश्चयता का बोध करा रहा है कोई, इसलिए अनिश्चय संकेतवाचक। प्रश्नवाचक सार्वनामिक, प्रश्नवाचक से ही पता चलता है इन विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध होता है, अर्थात ज्ञान प्रकट होता है। जैसे वहां मैदान में कौन छात्र दौड़ रहा है, छात्र संज्ञा है, कौन संज्ञा से पहले सर्वनाम प्रकट हो रहा है, और कौन से बोध हो रहा है, प्रश्न का, इसलिए प्रश्नवाचक सार्वनामिक या संकेत हो रहा है कि कौन दौड़ रहा है, ये एक संकेत है। ये सार्वनामिक विशेषण में प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। अगला संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के स्थान पर जोड़ा जाता है। जहां पर दो वाक्यों को जोड़ने का जो काम किया जाएगा, जैसे योजक शब्द होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। उसी प्रकार जैसे हम ये वाक्य पढ़ रहे हैं, जो ये क्या है, सर्वनाम है, घड़ी क्या है, संज्ञा है, मैंने कल खरीदी, ये एक वाक्य है, ध्यान रखना। वह खो गई, ये दूसरा वाक्य है।
तो एक वाक्य में सर्वनाम है जो, दूसरे वाक्य में है वह, खो गई, तो ये पूरा वाक्य दो वाक्य को क्या करे, जोड़ने का काम करे। और वहां पर जो सर्वनाम प्रयुक्त हुए संज्ञा से पहले, यानी जो घड़ी मैंने कल खरीदी थी, घड़ी की बात हो रही है कि जो घड़ी मैंने कल खरीदी थी वह खो गई, ये दोनों का क्या आपस में संबंध है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। और संज्ञा से पहले जो सर्वनाम प्रयुक्त हुए वो सार्वनामिक विशेषण की विशेषता प्रकट करें। इस प्रकार हमने यहाँ पर विशेषण का ये टॉपिक है वो पूरा क्लियर कर लिया है। इसके अंतर्गत हमने जो भी है वो समझने का पूरा प्रयास किया है। हम फिर से बेहतर क्लास के साथ और विशेष प्रकरण लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।